भारतीय रेलों में सफर छोटा हो या लंबा, ट्रेन की बोगियां यात्रियों से हमेशा खचाखच भरी रहती है। त्योहारों के इस देश में किसी फेस्टिवल पर कितनी ही स्पेशल ट्रेन चला लो, मगर यात्रियों की क्या हालत खस्ता होती है ये तो सफर करने वाला ही जानता है। कोई इसमें मिलने वाले खाने की क्वालिटी की शिकायत करता है तो कोई पानी की, और किसी को इसके टाइम पर न आने से शिकायत है। और चाय का तो कहना ही क्या। मगर क्या आप जानते हैं भारतीय रेल और चाय का रिश्ता बहुत पुराना है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक लोगों को चाय का स्वाद नहीं लगा था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत तक हम अपने देश की 70% से ज्यादा चाय खुद ही पीने लगे। और इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने रेल यात्रियों से ही की थी, जो आज भी किसी रेल यात्री के सुबह उठते ही सबसे पहले आवाज पड़ती है कानों में, चाय गरम चाय। मगर भारतीय रेल अभी तक एक ढंग का चाय का प्याला बनाने में महारत नहीं हासिल कर पाई। आज़ादी के बाद बढ़ती आबादी के साथ साथ यात्रियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। इसमें लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता महसूस हुई, मगर तब यात्रियों की डिटेल को मैन्युअली भरा जाता था, जिसकी वजह से बाद में लंबी कतारें लगने लगी और रेल यात्रियों को इसमें काफी वक्त लग जाया करता था। 1986 में पहली बार भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली नई दिल्ली से शुरू की गई। आजादी के बाद रेलवे के विकास के महत्व को भारत सरकार ने समझा और 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में उस देश की रेलवे का बहुत बड़ा योगदान होता है। देश के विकास के साथ साथ रेलवे ने भी तरक्की की और नई मंजिलें हासिल करी। रेलवे की आमदनी बढ़ी मगर खर्च भी बढ़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेलवे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा खेलों के विकास में खर्च करता है, जिससे भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन विदेश में बेहतर हो सके। 1964 तक दुनिया जहां बुलेट युग में प्रवेश कर रही थी, वहीं भारत में भी तेज रफ्तार ट्रेन की डिमांड होने लगी। और इसी बीच 1969 में शुरुआत हुई भारत के तेज और सुविधाओं से परिपूर्ण ट्रेन हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस की, जिसकी अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा और एवरेज स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 2 अप्रैल 2013 को इसमें वाईफाई सेवा की शुरुआत हुई थी। पहले ये ट्रेन पुराने ICF कोच के साथ चलती थी। आधुनिक LHB कोच की शुरुआत के बाद 3 फरवरी 2006 से इस ट्रेन के रैक को LHB युक्त बनाया गया। इसमें स्मार्ट कोच इंटेलिजेंस सेंसर आधारित सिस्टम की मदद से यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दी गई। इसके पहिए विशेष स्टील से बनाए गए हैं। 1988 में चलने वाली दूसरी फास्ट ट्रेन शताब्दी थी। इसे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। इसकी अधिकतम स्पीड 150 किलोमीटर और एवरेज स्पीड थी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में नीलगिरी एक्सप्रेस ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सबसे धीमी ट्रेन है। अगर गलती से ये ट्रेन छूट जाए तो आप इसे आसानी से अगले स्टेशन पर पकड़ सकते हैं। 15 सितंबर 1990 का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में एक मील का पत्थर है। आजादी से पहले अंग्रेजों को ये अच्छी तरह से मालूम था कि कोंकण क्षेत्र में रेल का निर्माण करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है। इस योजना में काफी धन और मानव शक्ति खर्च होगी। बरसात के मौसम में इस रेल लाइन का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती था। समस्या सिर्फ मौसम ही नहीं, 42,000 जमीन मालिकों के साथ समझौते से भी जुड़ी थी। इन सब वजहों से परियोजना टलती जा रही थी, लेकिन आखिरकार 15 सितंबर 1990 के दिन इस परियोजना को हरी झंडी मिली। इसके लिए बड़ी टनल बोरिंग मशीन को स्वीडन से मंगाया गया और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 7 साल लगे। इस रेल सफर के दौरान खिड़की से नदियां, पहाड़ और हरियाली देखते देखते आपकी आंखें थक जाएंगी, लेकिन नज़ारे हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। कभी ऊंचे पहाड़ तो कभी गोवा का विशाल समुद्र दिखाई पड़ता है। कोंकण रेल लाइन भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का 20वीं शताब्दी का एक कठिनतम कार्य है। आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी ट्रेनों की जिन्हें चलता फिरता महल कह सकते हैं। अगर जेब टाइट नहीं है और भाग दौड़ मारा मारी से आप ऊब चुके हैं तो पर्यटन के लिहाज से सबसे पहले पैलेस ऑफ व्हील्स का नाम आता है। इस ट्रेन की शुरुआत 1982 में हुई थी, जो ब्रिटिश काल के शाही डिब्बों पर आधारित है। जैसा कि उस समय के शाही शासकों के निजी कोच हुआ करते थे। यह राजस्थान के शाही कल्चर को दिखाती है। 2009 में
पैलेस ऑफ व्हील्स की सफलता के बाद रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स की शुरुआत हुई। ये ट्रेन भी आपको राजस्थान की 7 दिन और 8 रातों की यात्रा कराती है। इसके बाद नाम आता है महाराजा एक्सप्रेस का। यह ट्रेन सितंबर से अप्रैल के महीने के बीच चलती है। इस ट्रेन ने 6 वर्षों तक लगातार लग्जरी ट्रेन का खिताब हासिल किया है। इसमें आप शाही परिवारों के सदस्यों से मिल सकते हैं, जयपुर में हाथी पोल मैचों में भाग ले सकते हैं और खुजरों के मंदिर देखने जैसे अनुभव आपको मिलेंगे। द गोल्डन चैरियट, हरे भरे जंगलों और लुभावने झरनों के बीच से गुजरते हुए ये ट्रेन एक शाही आवास को प्रदान करती है। द डेक्कन ओडिसी, इस ट्रेन को 16वीं शताब्दी के महाराजाओं की जीवन शैली के अनुसार डिजाइन किया गया है। लग्जरी ट्रेन के बाद अब कुछ बातें भविष्य के रेल प्रोजेक्टों को भी कर लेते हैं। सितंबर 2017 में जब बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया, तब 2022 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की उम्मीद जताई गई थी। बाद में इसकी समय सीमा 2023 तक बढ़ा दी गई। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद करी है कि 2026 तक बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ना शुरू हो जाएगी। इसे जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। सूरत से बिलीमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट रखा गया है। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्या है ये बुलेट ट्रेन? आइए इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जापान के सहयोग से बनने वाली इस ट्रेन के पूरे प्रोजेक्ट में 1.8 लाख करोड़ का खर्च होने का अनुमान है। इसमें 88,000 करोड़ रुपए यानी 81% का कर्ज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA से मिल रहा है। 2020 में जापान ने भारत में दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की तस्वीर जारी की थी। उसमें बताया गया था कि E5 सीरीज की शिनकानसेन बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ेगी। ये ट्रेन 255 मीटर लंबी होगी और इसमें 10 बोगियां होंगी। शुरुआती 24 में से 6 ट्रेनों को भारत में असेंबल किया जाएगा। ये बुलेट ट्रेन गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली से गुजरेगी। इसमें 12 स्टेशन होंगे, जिसमें से 8 गुजरात और 4 महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन यानी NHSRCL की है। NHSRCL का अनुमान है कि ट्रेन सर्विस शुरू होने के बाद हर दिन लगभग 18,000 यात्री इसमें सफर करेंगे और हर आधे घंटे के अंतर पर रोजाना 35 फेरे लगाए जाएंगे, जो सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक चलेंगे। लगभग 508 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 463 किलोमीटर का कॉरिडोर जमीन के ऊपर होगा और 26 किलोमीटर का कॉरिडोर टनल में बनाया जाएगा। अगर आज के समय की बात करें तो इस वक्त भारत में सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन वंदे भारत है, जो 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है और इसके अगले अपग्रेड वर्जन की रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। फिलहाल इस समय वंदे भारत नई दिल्ली से वाराणसी और नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चल रही है। भारतीय रेलवे यात्रा का एक प्रमुख साधन है। यह लोगों को उनकी मंजिल तक ही नहीं पहुंचाती, बल्कि तीर्थ यात्रा, दर्शनीय स्थल और शिक्षा भी देती है। इसने देश के उद्योग और कृषि को भी आगे बढ़ाने में मदद की है।